वीरू, ठीक है, स्लो सस्टेनेबल अप मूव्स थे। उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में एक धक्का लगा, एक्चुअली धक्का लगा। इसकी रीडिंग क्या है? प्योरली एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स मान के निगेट कर दूं, या ये प्रेशर उससे ज्यादा कुछ कह रहा है? नहीं आशीष, देखिए क्या था ना कि एफआईज कैश में बहुत लॉन्ग थे और कल भी इनफैक्ट लॉन्ग है। और 2 दिन से ये हो रहा है कि वो थोड़े से अपने जो इंडेक्स के और स्टॉक फ्यूचर्स के जो पोजीशंस थे उनको स्क्वायर अप कर रहे थे क्लोजर टू एक्सपायरी। आशीष, ये होता है और आप यकीन मानिए मैं बहुत कन्विंस नहीं था कल के इस फॉल से। देखिए कल का क्लोजिंग का जो डेटा था ना, जब हर्ष में थे मंच पे 2 बजे, कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे थे। 39,500 पे निफ्टी का जो हमारा टारगेट था, निफ्टी बैंक का, और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 17,700 पे निफ्टी पे 1.5 करोड़ पुट कॉल पहुंच गई थी। 2 बजे का हमारी अप्रोच यही थी जनाब कि यहां से अपसाइड अब नहीं लग रहा फॉर एक्सपायरी डे। क्लियर कट अगर आप देखिए अप्रोच थी, लेकिन कोई डिप मिलेगा तो बाय करेंगे। और मुझे 2 चीजें अगर आप देखें आशीष जहन में आ रही थी कि ये कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, अपनी जो एक्सेसिव पोजिशंस थे अराउंड, आप क्लोजर एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें क्लोज कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो जहन में जा रही थी आशीष कि हमारे पास डाउ की और नेस्डैक की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और क्लोजिंग में मैंने खुल के बोला कि नहीं, मैं 39,110 पे बैंक निफ्टी को लेकर जाऊंगा। और ये बात एक बार नहीं 4 बार बोली कि ठीक है, देखिए जो चीज आपके सपोर्ट में है उसको लीजिए, जो चीज सपोर्ट में नहीं है वो मत लीजिए। निफ्टी 10 डे में वॉलेट कर रहा था तो एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। निफ्टी बैंक उस लेवल को होल्ड कर रहा था, 39,110 39,140 का लेवल था, कैरी करिए लॉन्ग। और 2 कारण थे। डॉक्टर साहब प्लीज डाउ का चार्ट लेके आइएगा। डाउ का चार्ट और पिछले 5-7 दिन का रिट्रेसमेंट उसको एक ऐसे जोन में जाके प्लेस कर रहा था ना आशीष, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप 100 डेमा के ऊपर हैं, आप 200 डेमा के नीचे हैं, आप कंसोलिडेट कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स हल्का सा प्लस थे क्लोजिंग के आसपास, और इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी आशीष कि हम एक वॉल स्ट्रीट पे पुल बैक डे देखें। और हमारा डिस्कशन जो 2 बजे का यही था कि आईटी पे मैं थोड़ा सा अगर आप देखिए, हालांकि वो व्यू गलत चला गया, आई मीन स्टॉक्स कोलैप्स हो गए विद इन क्लोजिंग, बट मैं आईटी पे इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव था आशीष क्योंकि मुझे नेस्डैक की प्लेसमेंट अच्छी लग रही थी। और देखिए आप नेस्डैक में करीब करीब 1.5-2% का स्विंग आया। तो यूएस मार्केट को हमने एक थीम बनाते हुए क्लोजिंग में निफ्टी बैंक को कैरी करा लॉन्ग साइड पे आशीष। अब क्या करें, डेटा क्या कहता है? देखिए अब आपको थोड़ा सा इस पूरी सीरीज के डेटा को देखना पड़ेगा आशीष। पहली बात तो यह है कि रोलोवर्स अच्छे हुए हैं बोथ इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, और अपने पिछले 3 मंथ के रोलोवर बिहेवियर से अच्छे रोलोवर और लॉन्ग रोलोवर हुए हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस रोलोवर प्रोसेस में अगर आप देखें तो सब्सटेंशियल लॉन्ग एफआईएस की तरफ से देखा गया, ये भी अच्छी बात है। मार्केट वाइड रोलोवर 1% ज्यादा था, निफ्टी का रोलोवर ज्यादा था, निफ्टी बैंक रोलोवर ज्यादा था। और यकीन मानिए आप बैंक्स, एनबीएफसीज और आपका साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफएमसीजी बास्केट में, और 1-2 स्पेस और रखूंगा कुछ देर में जब डेटा आएगा स्क्रीन पे, लेकिन बहुत अच्छे लॉन्ग रोलोवर देखे गए हैं आशीष। तो डेटा स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं कल के डेटा पे। डायरेक्टर साहब ये हटा लीजिए आवाज, रोलोवर रिपोर्ट ये बाद में डिस्कस करेंगे। कल के एफआईएस का डेटा क्या कहता है आशीष? देखिए कल एक्सपायरी डे था, नो डाउट लिक्विडेशन होना था। करीब करीब 370 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, 334 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। जैसे कि हमने बात की अभी कि एफआईएस ने इंडेक्स को और स्टॉक फ्यूचर्स को एक्सपायरी के दिन लिक्विडेट किया, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 1780 करोड़ रुपए की। अब लेके आइए आप पिरामिड्स। थोड़ा ये समझ लीजिएगा कि जिस सीरीज में आप आज से ट्रेड करने वाले हैं आशीष, उस सीरीज के मायने क्या है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज वीकली, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट और सितंबर की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की प्लेसमेंट दिखाऊंगा, उसको नोट करके और उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। लेके आइए पहले कल के डेटा का पुट और कॉल का प्लेसमेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई जो कॉल होल्ड करती है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष, वो है स्टिल वही जो कल का टसल जोन था। इट्स 17,700, करीब करीब 54 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई यहां पर। और नीचे पुट्स में 32 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है 17,500 की पुट। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ये देखिए 17,500 की पुट, आउटस्टैंडिंग ओआई 32 का, और 17,700 की कॉल में करीब 54 लाख का। तो आज भी खेल इसी 200 पॉइंट का है।
अब आइए आप वीकली पिरामिड्स पे आशीष। वीकली पिरामिड्स को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हो क्या रहा है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक हर्डल है 17,700, 17,800 जहां पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, और 17,500 आपका एक सपोर्ट जोन है। नो डाउट कल उन्होंने ग्रिप ली, लेकिन आज एक गैप अप हो रहा है और वो गैप अप 17,700 के कॉल राइटर्स को इमीडिएटली स्ट्राइक करने जा रहा है आशीष। दूसरी चीज, अब लेके आइए आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखेंगे तो आप जरा प्लीज इसकी प्लेसमेंट को देखिए। 17,500 पे आशीष, अब यहां स्थिति बिल्कुल पलट गई है। अब आप ये जो ऑरेंज कैंडल देख रहे हैं आशीष, ये इंडिकेट करती है पुट ऑप्शन, और आप देखिए कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कितना बड़ा पुट राइटर खड़ा है। इट्स ऑलमोस्ट डबल इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर, दैट्स ह्यूज। और 17,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 18,000 पे कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो ये क्या आपको संकेत देता है कि 17,400 और 500 आशीष, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस ट्रजेक्टरी है। शॉर्ट का तर्क, शॉर्ट का ख्याल तब तक नहीं लाएंगे